नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर में 3:03 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। कृत्तिका नक्षत्र है, प्रीति योग, गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 8:40 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। 4 ऐसे लग्नों की आज मैं आपके सम्मुख चर्चा करने वाला हूं जिन्हें जन्मजात एक दैवीय कृपा प्राप्त है, आभा मंडल के रूप में। एक ऐसी चमत्कारी शक्ति जो कि केवल जीवन में सफलता ही नहीं दिलाती, वरन जातक को समाज में प्रतिष्ठित कराती है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां की आराधना आज किस विधि से करनी है ये भी हम जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही चंद्रमा भी मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति के साथ है। ये चंद्रमा आज प्रातःकाल ही 8:40 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु का संचरण कन्या में है। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो दान है, कौन सा वो स्नान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
16 अप्रैल दिन मंगलवार। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त प्रातः 7:30 से 9:14 के बीच प्राप्त हो रहा है। तो वहीं शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसका मुहूर्त प्रातः 9:11 से 11:24 के बीच प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, मां की आराधना आज कैसे करनी है, मां चंद्रघंटा को किस विधि से प्रसन्न करना है। आज सबसे पहले तो आपने मां को अपने घर में स्थापित कर लिया है, कलश के ऊपर कलश स्थापन इत्यादि सब हो चुका है, मां की प्रतिमा आपके पास है, उनकी स्थापना आपने कर ली है। तो सबसे पहले तो नित्य पूजन जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो पंचोपचार कर रहे हों, षोडशोपचार कर रहे हों, उसी विधि से मां की पूजा करिए। और पूजा करने के पश्चात 7 बत्तियों वाला दीपक, याद रखिए ऐसा दिया जिसमें 7 तरफ से दिए जल रहे हो, 7 बत्तियां जल रही हों, जलाकर के मां के सम्मुख रखिए। याद रखिएगा दिया थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। आज चंद्रघंटा की आराधना दीपक के रूप में ही होनी चाहिए। तो एक दीपक जला करके और फिर उस दीपक की भी पूजा, यूं समझ लीजिए कि साक्षात मां चंद्रघंटा की आप आराधना कर रहे हैं, 7 बत्तियों वाला दीपक जला करके, और फिर उस दीपक के सम्मुख ही मंत्र जप करिए, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मां शीघ्र ही प्रसन्न होंगी, अभय प्रदान करेंगी और वर्ष पर्यंत पूरे परिवार को सुरक्षित रखेंगी। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिष एक लिंक अभी दिया मैंने, आप उस लिंक को खोलिए और ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, इसके सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। विश्वास करिए आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आभा मंडल ऑरा एक ऐसी शक्ति कि मैं जिन 4 लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, यह कहना गलत हो जाएगा कि यह शक्ति केवल इन 4 लग्नों के पास है। देखिए, ये वैसे तो अलग अलग तरीके से ये भी एक अपने आप में विषय है कि मैं आपके सम्मुख इसकी चर्चा लेकर के आऊंगा और रखूंगा। हर लग्न का जो ऑरा है वो अलग तरीके का है। हर लग्न का जो ऑरा है वो अलग तरीके का है। कैसा है? आज 4 लग्न ऐसे हैं जिसकी मैं चर्चा आपके सम्मुख रख रहा हूं, बाकी के और लग्नों की चर्चा मैं आपके सम्मुख करूंगा और वो किस तरह का ऑरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो प्रकृति प्रदत्त हम मानवों को इतनी चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनके बारे में कायदे से हमें पता ही नहीं है। एक निसंदेह ये शरीर जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। पंचतत्व देखा जाए तो पंचतत्व से मिला है, फिर पंचतत्व में ही इसे मिल जाना है। लेकिन कमाल की बात आपको बताऊं कि जब तक इस पंचतत्व रूपी मंदिर के भीतर वो आत्मा रूपी परमात्मा वास कर रहा है, इतने सारे चमत्कार इस शरीर के द्वारा किए जा सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हां, निसंदेह इसके लिए थोड़ी साधना आराधना की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, आभा मंडल के ऊपर, प्रभा मंडल के ऊपर मेरी चर्चा पूर्व में भी आपसे हुई है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं और आने वाले दिनों में भी करूंगा। पहले भी आपसे चर्चा हुई है। आज पुनः कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये आभा मंडल, ये प्रभा मंडल है क्या? आप गौर करिए कि आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं और मिलते ही उस व्यक्ति की ओर अनायास आकर्षित हो जाते हैं। यह आकर्षण कई प्रकार का है। एक कम उम्र के लड़के और कम उम्र की लड़की के आपस में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाना, यह अलग आकर्षण है। लेकिन एक ऐसा आकर्षण जो सामने वाले की बातों को सुनने के लिए आपको बाध्य कर देता है, एक ऐसा आकर्षण जो ये मानने के लिए विवश कर देता है कि सामने वाला जो कह रहा है उसे सुना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। एक ऐसा आकर्षण जो आप बहुत ज्यादा सामने वाले को जानते नहीं हैं, परंतु पता नहीं मन में क्यों इच्छा होती है इनको तो प्रणाम करना चाहिए। ये आभा मंडल, ये प्रभा मंडल अपने आप में चमत्कार है, प्रकृति प्रदत्त हमें वरदान है। प्रायः आप देवताओं की
जब कोई प्रतिमा देखते हैं, भगवान की कोई तस्वीर देखते हैं, तो उसके पीछे आपको एक ऑरा दिखाई पड़ता है, गोल एक तस्वीर बनाई होती है। असल में आप फोटो को ध्यान से देखें तो एक कलाकार की कलाकृति है। उस कलाकृति में उसने चेहरे को भी इतना सुंदर बनाया होता है कि उसको देख करके और देखने की इच्छा हो, और पीछे का वो जो ऑरा मंडल है उसका एक चित्रण किया हुआ है। असल में ये हम सबों के साथ है, हम सबों के भीतर है, आगे भी है, बाहर पीछे भी है, यानी चेहरे में भी दिखाई पड़ रहा है और पीछे भी है वो। अब ये सामान्य शब्दों में कहूं तो चर्मचक्षु से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु इसको महसूस किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज जो 4 लग्न हैं उनकी मैं चर्चा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मिथुन, इस लग्न को जो जन्मजात ऑरा प्राप्त है वो असल में देखा जाए तो उसकी तार्किकता का है, उसकी बुद्धिमत्ता का है, और उसमें जो आकर्षण है, उसका जो ऑरा है, जो आभा मंडल प्रभा मंडल है उसका, वो मूलतः उसके चेहरे में उत्पन्न एक, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि राजकुमारोचित, यानी राजकुमार का जैसा चेहरा हो सकता है। हम एक राजकुमार की कल्पना ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन एक शब्द, जैसे एक शब्द हम अगर साधु शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सूट बूट में हम किसी साधु शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए तो नहीं करेंगे। हमारे चेहरे में जो छवि बन करके आती है एक साधु की, जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हो, दाढ़ियाँ जिसकी हों, ऐसी ही आती हैं। वैसे ही राजकुमार के रूप में तो एक हो सकता है अफ्रीकन कंट्री का राजा हो, उसका बच्चा अगर राजकुमार हो तो उसके जैसा हो, लेकिन राजकुमार शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो चेहरा बनता है वो एक सुकुमार, एक बड़े ही सुंदर युवक का बन करके आता है, जो देखने में ही बड़ा ही आकर्षक हो, हमारे चित्त को लुभाने वाला हो। तो मिथुन का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, जो प्रभा मंडल है, वो ऐसा ही है, राजकुमार सरीखा, जिसमें तर्क शक्ति है, कर्क। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने माना है कि यह एकमात्र ऐसा लग्न है जिसको जन्मजात एक ऐसा ऑरा मंडल प्राप्त है जो आध्यात्मिक है। यानी इसको जो, और अब देखिए, मैं हमेशा कर्क की जब बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को वो एकदम से प्राप्त हो, वो कुछ भी खा रहा हो, पी रहा हो, नहीं। उसकी शक्ति होते हुए भी एक हीरा, जिसके ऊपर कई परतों में और भी कुछ कचरा जमा हुआ है, तो उसके भीतर हीरा होगा, लेकिन बाहर से देखने पर वो हीरा खुद को भी न पहचान पाए। कर्क में वो शक्ति है, एक आध्यात्मिक ऑरा। इसका जो ऑरा है वो आध्यात्मिक है। इसके पूर्व जन्म के, देखिए, जिसको भी जो ऑरा प्राप्त है वो पूर्व जन्म की साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त है। अब मैं बात जब साधना की करता हूं तो जरूरी नहीं है कि उल्टा लटक करके पर्वतों में ही जब किया हुआ हो सकता है साधना कई तरह के होते हैं, लेकिन कर्क का जो ऑरा है वो साधना वाला है। अब साधना में जरूरी नहीं कि इसमें उल्टा लटक के जब किया हो, लेकिन हां, साधनाएं हैं, और ये ऑरा उसी का है। तुला, प्रिय दर्शकों, तुला का जो ऑरा है वो आकर्षण का ऑरा है। वो भौतिक सुख सौंदर्यों से जुड़ा हुआ, मानव चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, मानव चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ एक ऑरा है। और कुंभ, यह आज का चौथा लग्न है। इस लग्न का जो ऑरा है वो असल में देखा जाए तो दार्शनिक ऑरा है। जरूरी नहीं है कि चेहरा बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी बातें, उसके ज्ञान की 2 लाइनें भी सुनी और फिर दिमाग ने कहा बस यही है मेरे सवाल का जवाब, यही है वो स्थान जहां मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो दार्शनिक, ज्ञान। मिथुन में ज्ञान का कोई वो नहीं है, मिथुन में आकर्षण है। कैसा आकर्षण? जैसा मैंने कहा, राजकुमारोचित, या इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि कुमार, जिसमें स्त्रियोचित भी है और पुरुषोचित भी है, दोनों गुणों को मिला करके है, और थोड़ा तर्क वितर्क है। कर्क में आध्यात्म है, तुला में आकर्षण सौंदर्य का है, यानी यह संभव है कि इसको बाद में भी बनाया गया हो। और कुंभ में जरूरी नहीं है कि चेहरे का जो आकर्षण हो वो केवल बाहर से दिखाई पड़े, वो अंदर से, वाणी से दिखाई पड़ेगा। अब आप देखिए कि आप किस लग्न के हैं और आप जिस लग्न के हैं उसमें यह कैसा घटित होता है। आज
इन 4 लग्नों की ही चर्चा हम कर लेते हैं। बाकी अब आने वाले दिनों में और बाकी आप जिस लग्न के हैं कि आपको कौन सा ऑरा प्राप्त है, किस तरह का ऑरा आपका है, इस पर हमारी चर्चा होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे और देखा जाए तो आप सूर्य के प्रभाव में और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। ठीक है, दिन कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। आज भोजन में घी का प्रयोग विशेष करिएगा और श्वेत वस्त्र धारण करना, साफ सुथरा वस्त्र धारण करना। आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दिन सकारात्मक है। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि सारी आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। ऑफिस में हो तो बढ़िया है दिन। नौकरी में प्रगति के योग, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वहां सफलता, और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आज का दिन सबसे बेहतर है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आलस्य से बच करके रहिए और इतना याद रखिएगा, बिगड़े काम भी आज आपके बनेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज आपको सफलता मिलेगी। आलस्य का त्याग करना होगा। बाकी आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही प्रातःकाल ही आ जाना, शनिदेव के विशेष प्रभाव में परंतु सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दीजिएगा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। आपकी समस्या का सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आएगा। ग्रहों की ऊर्जाएं आपको सहयोग करेंगी। ऑफिस में है तो वहां पर आपको मान सम्मान मिलेगा, इंपॉर्टेंस आपको दिया जाएगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए, इससे नुकसान होगा। किसी भी तरह के जिद से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य में यदि जोड़ों में दर्द की शिकायत से अगर आप ग्रसित थे, जोड़ों में दर्द था, तो उससे राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप कोई चमड़े की वस्तु आज बिल्कुल मत खरीदिएगा। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए सकारात्मक व्यवहार अपना रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, अपने काम से काम रखिए, तभी दिन अनुकूल हो जाए रह पाएगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए और बिन मांगी सलाह देने से तो 100% बचिए। आज कोई ना कोई चिंता आपको सताने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। हालांकि जो बेरोजगार हैं उन्हें नए सिरे से प्रयत्न करना चाहिए। रोजगार प्राप्ति की दिशा में हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, सफलता मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भागदौड़ थोड़ी ज्यादा है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप दिन बढ़िया है। जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, उसमें सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। परिवार के मध्य कोई अनबन चली आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके हित में है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है, आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपके द्वारा लिया गया कठिन से कठिन फैसला भी आज आपके पक्ष में होने वाला है। लेन देन संबंधित सभी कार्यों को आज किया जा सकता है, परंतु विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए।
शुभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और मंगल के विशेष प्रभाव में है आप, बहुत बढ़िया है। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा सा शहद डालकर के शिवलिंग के सम्मुख रखिएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और विनम्र होकर के आगे बढ़िएगा तो हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ आपके मेहनत के अनुकूल और जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। थोड़ा जोखिम भी लेना हो तो ले सकते हैं, निवेश इत्यादि आपके लाभप्रद है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कार्यस्थल में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अपने ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और उसको अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। दिन शुभ हो जाएगा और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। लोभ में आकर के कोई काम मत करिएगा, निवेश इत्यादि के समय सावधानी बरतिएगा। पैसों के मामले में लापरवाही आज ठीक नहीं है, विशेष करके कहीं लेन देन करना हो तो बहुत सावधानी बरतिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की भी हम बात कर लें तो दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो नींद की कमी, आंखों में थोड़ी थकान सी महसूस होगी और जलन भी आंखों से संबंधित रहने वाली, तो ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें और धैर्य के साथ करें। तुला के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। थोड़ा सावधान रहना होगा। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर के छत पर रखिएगा, इससे थोड़ा सकारात्मक विचार आपको प्राप्त होगा। जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है, कोशिश करने के बाद भी वो उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही जो कि आपको मिलना चाहिए। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, कठिनाइयां आती रहेंगी। किसी भी कार्य को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकेगा या कहीं ना कहीं उसमें बाधा आएगी। और वहीं उच्चाधिकारियों से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। एक अच्छी बात यह है कि काम के प्रति आपका जोश बना रहेगा, जिसके चलते 100 करने पर 80, 50, 80 या 70 ही सही, इतना रिजल्ट तो मिल ही जाएगा आपको। बाकी यदि बात व्यापारियों की करें तो किस्मत का साथ कम मिलेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, इस मामले में सावधानी बरतें और योजनाबद्ध ढंग से काम करें। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में लगना चाहिए आपका और मन लगाइए। इधर उधर के भटकाव से अपने आप को हटा करके एक जगह अपनी शिक्षा में लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा और जो भी कार्य करिए किसी अनुभवी की सलाह से करिए। जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाना है, सभी अपने महत्वपूर्ण कदम अनुभवी की सलाह से उठाइए। आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। कार्यक्षेत्र में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में ट्रांसफर, पदोन्नति, इससे संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो समझ लीजिए इससे संबंधित सूचना शीघ्र मिलने वाली है। व्यापारियों के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा क्योंकि व्यापार में दिन अच्छा है, आपके लिए लाभप्रद है। परंतु हाँ, ये ध्यान आपको रखना होगा कि बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, दिन अनुकूल है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है। जिनको नींद की कमी रहती है या जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप धतूरे के पत्ते पर थोड़ा सा शहद 2 बूंद या 4 बूंद शहद का डाल करके शिवलिंग के सम्मुख रखिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिएगा, परंतु यह अच्छा है कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और बढ़िया है दिन, सो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है पूरी तरह से। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो किसी न किसी तरह से आपको परेशान करने का मार्ग ढूंढते रहते हैं, उन्हें भी आज शांत हो जाना पड़ेगा। उन्हें भी शांत रहना होगा, नहीं तो वह मुंह की खाएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा प्लानिंग के साथ करिएगा और धन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अपनी योजना गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश भी आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना और देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप अपने ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा जो है 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता है, प्रेम के संबंध में यदि कोई परेशानी है, दूर हो जाएगी। पेट जन्य रोग से ग्रसित हैं तो भी आपको राहत मिलेगी और कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ संबंध भी मधुर हो जाएंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आज निवेश आपको विशेष तरक्की देने वाला है, फायदा देने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने वाला है। और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जरा सोच समझ करके बोलिए, आज आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसी भी बात को घुमा फिरा करके बोलने से बचिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना बढ़िया है। शनिदेव के प्रभाव में है आप और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को दीजिएगा। जो भी नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी ऐसे मामले में जहां आप फंस गए हैं, जहां आपको मुसीबत आ गई है, मार्ग नहीं सूझ रहा है, ऐसे मामले में आपको मार्ग आज मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आज स्वदेश की अपेक्षा विदेश से भी धन आगमन के रास्ते आपके लिए बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी मित्र से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ संबंध खराब हो गया था, वो भी सुधरने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। काम धंधा अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। घर का माहौल खुशनुमा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में आपका लगा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी आज नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके तीसरे में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप धतूरे के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदे डालकर के शिवलिंग के सम्मुख रखिए और सावधानी से अपने सभी कार्यों को करते चले जाइए। आज आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। आज बस जिद करने की आवश्यकता नहीं। किसी करीबी मित्र से मदद मिलेगी। धन संबंधी मामलों में मदद मिलेगी। किसी रिश्तेदार से धन चाहते थे वो भी मिलेगा। यूं समझ लिए कि आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। बाकी लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया। वाद विवाद से आपको बचे रहना होगा। विद्यार्थियों की यदि मैं बात कर लूँ तो दिन बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है।
निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।